क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशन। तो बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 13 कर चुके हैं फर्स्ट 2 लेक्चर्स में। क्वेश्चन नंबर 14 करना में और बहुत सारे बच्चों की कमेंट तो आती है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 1 to 13 जो भी मैंने करवाए वो बहुत ही अच्छे से सभी को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। और मैं एक बेसिक वे से मतलब जो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा नहीं है या 10th या 11th 12th क्लास में उसने अच्छे से नहीं की, कोशिश करता हूं कि बेटा उसको भी समझ में आए, हर स्टेप को लिखने की कोशिश करता हूं। क्लियर है? तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि कमेंट किया करो। और बहुत सारे बच्चे तो कमेंट भी करके बताते हैं, बहुत खुशी मिलती है बेटा जब कमेंट करते हो तो। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल दे रखा है? 1 के इक्वल दे रखा है बच्चों। क्लियर है? किसके इक्वल दिया हमें? 1 के इक्वल। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहां से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बोल रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? एक्स की वैल्यू निकालनी तो बच्चों यहां से साइन को जब मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स हो जाएगा। तो कितना है हमारे पास? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1। कितना है हमारे पास? है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स और इक्वल टू साइन इनवर्स 1 आया। क्लियर है? उसके बाद हमने एक आइडेंटिटी कर रखी है बच्चों। क्या आइडेंटिटी है? या फिर एक बार साइन इनवर्स 1 कितना होता है वो लिख लेते हैं। क्या है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2 होता है। और एक प्रॉपर्टी की थी हमने, वो प्रॉपर्टी क्या थी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है? π/2 के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी हमने कर रखी है। क्लियर है? तो मैं ये प्रॉपर्टी एक बार दोबारा से यहाँ पे भी लिख देता हूं। क्या प्रॉपर्टी है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल है? π/2 के इक्वल। राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स। तो क्या इन दोनों को जब कंपेयर करवाएंगे, जब इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों? कंपेयर करेंगे तो क्या x की वैल्यू 1/5 नहीं होनी चाहिए? x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1/5। तो यहां से जो x की वैल्यू आई वो क्या है हमारे पास? मस्ट बी x की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? 1/5 होनी पड़ेगी। तो क्या लिख देंगे? द वैल्यू ऑफ x, क्या लिख देंगे बच्चों? द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/5। और हमें यही x की वैल्यू क्या करनी थी? फाइंड आउट करनी थी। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटा। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में? इफ tan इनवर्स x - 1 डिवाइडेड बाय x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 डिवाइडेड बाय x + 2 इक्वल टू π/4, then find the value of x, then find the value of x। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? x की वैल्यू निकालनी है बच्चों। क्लियर? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। और क्या दे रखा हमें? tan इनवर्स x - 1 डिवाइडेड बाय x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 डिवाइडेड बाय x + 2 हमें गिवन दे रखा है। क्लियर है? तो बेटा इसमें ध्यान से देखो, क्या इसके अंदर हम डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते? कौन सी? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली कर सकते हैं ना डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई। तो डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो उसके लिए पहले मैं लिख देता हूं एक बार, tan इनवर्स x - 1 डिवाइडेड बाय x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 डिवाइडेड बाय x + 2 इक्वल टू। और π/4 को हम कैसे लिख सकते हैं? tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4 ही होता है। क्लियर है?
तो हम वो प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं इसके अंदर, कौन सी, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाली। क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, यही होती है। यूज करेंगे तो क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई मीन्स एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, तो कितना है एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, और डिवाइडेड बाय कितना है 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, और y की वैल्यू x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू है। क्लियर है बच्चों, क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर है। और राइट हैंड साइड क्या चला हुआ हमारा, टेन इनवर्स 1 चला हुआ है। क्लियर है। वैसे इसको सोल्व आउट एक अच्छे वे से, प्रॉपर वे से करना है, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है, आराम से सोल्व करना है, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें लेंथी है। कैलकुलेशन में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए कैलकुलेशन को बिल्कुल आराम से किया करो बच्चों। क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स, क्या है नेक्स्ट स्टेप है, टेन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट, नीचे जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू आएगा एलसीएम। तो सबसे पहले नीचे एलसीएम ले लिया मैंने, क्या आया x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, ऊपर ऊपर वाले का लिया है इसका, ठीक है। तो कितना है हमारे पास x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, बीच में साइन प्लस, और x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। क्लियर है यहां तक। ऊपर वाले का एलसीएम लिया x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और x माइनस टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देन डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम कितना आएगा x माइनस टू और इंटू एक्स प्लस टू एलसीएम आया। क्लियर है। और यहाँ पे क्या बनेगा, 1 है तो यहाँ पे इसके नीचे भी 1 होगा, एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या है x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, और माइनस x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन बना, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, बोथ आर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, क्योंकि वो ऊपर आएगा। क्लियर है। तो कितना है हमारे पास, टेन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट, x माइनस वन की और x प्लस टू की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, देन x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू टू इज प्लस टू एक्स, माइनस वन इंटू एक्स इज माइनस एक्स, और माइनस वन इंटू प्लस टू इज माइनस टू, प्लस x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस टू इज माइनस टू एक्स, और वन इंटू एक्स इज प्लस एक्स, और वन इंटू माइनस टू इज माइनस के टू, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू मीन्स क्या बना, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र मीन्स कितना आया, एक्स स्क्र माइनस के टू का स्क्र 4 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, x माइनस वन और x प्लस वन मीन्स एक्स स्क्र और माइनस के 1, यही बनेगा बच्चों। और लास्ट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट है क्लोज्ड, लास्ट में बड़े वाले ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लियर है, इतना क्लियर है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स, देखो 2x पॉजिटिव 2x नेगेटिव, बोथ आर कैंसिल आउट, माइनस x और प्लस x बोथ आर कैंसिल आउट, तो कितना बचा ऊपर, एक्स स्क्वायर ये और एक्स स्क्वायर ये, तो कितना बचा 2x स्क्वायर, माइनस टू और माइनस टू मीन्स माइनस 4, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस है प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बचा, टेन इनवर्स 2x स्क्वायर और माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 4 और प्लस 1 इज माइनस के 3 बचा। क्लियर है। और बेटा हमने एक चीज लिखी, राइट हैंड साइड क्या चला हुआ था, RHS में क्या चला हुआ था, टेन इनवर्स 1, तो यहाँ से मैं LHS लिख देता हूँ, क्योंकि LHS को सोल्व करने लग गए थे यहाँ से। क्लियर है, क्लियर है। तो हमारे पास LHS ये आ गई, RHS ये आ गई, तो इसमें पुट करेंगे तो कितना है हमारे पास, टेन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 3 इक्वल टू टेन इनवर्स 1 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। ये LHS सोल्व कर लिया हमने, यहाँ तक LHS आ गई यहाँ तक, ठीक है। तो LHS किसके इक्वल थी, RHS के इक्वल थी, तो दोनों मैंने क्या कर दी, इक्वल पुट कर दी। क्लियर है यहाँ तक।
उसके बाद दोनों साइड टेन इनवर्स है, तो दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x² -4 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू -1 आ गया। क्लियर है। -3 उस साइड -1 के साथ +1 है, -1 नहीं +1 है, तो कितना आया ये 2x² -4 इक्वल टू के -3 मीन्स कितना आया 2x² इक्वल टू +4 -3 मीन्स 2x² इक्वल टू कितना आया 1 आया। कितना आ गया बच्चों हमारे पास है 2x² इक्वल टू 1 आ चुका है। क्लियर है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास क्या आ चुका स्टेप है 2x² इक्वल टू 1 मीन्स x² इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू ±1 अपॉन √2। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई ±1 अपॉन √2 और यही तो निकालनी थी। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो बेटा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, एक आइडेंटिटी तो अप्लाई की और कुछ भी काम नहीं किया, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है और कुछ भी नहीं है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइज 16 to 18। तो हमें वैल्यूज निकालनी बेटा, क्या साइन इनवर्स साइन 2π/3 करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बहुत मिस्टेक करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट 2π/3 इसका आंसर आ गया। नहीं बेटा नहीं, क्यों, क्योंकि देखो मैंने बताया था साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा, थीटा के इक्वल तभी हो पाएगा जब इफ थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 और +π/2 के बीच में लाई करता हूं। क्या 2π/3 इस इंटरवल में लाई कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि 2.1 एक्सरसाइज में यही तो काम करके आए थे। क्लियर है। इसलिए इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं करना है। क्लियर है। ये कब होगा कैंसिल आउट, डायरेक्ट कैंसिल आउट कब होगा, जब ये 2π/3 ये एंगल किसके अंदर हो, इस इंटरवल के अंदर हो। पहले ये एंगल इस इंटरवल के अंदर लेके आएंगे तब करेंगे, और 2.1 एक्सरसाइज में हम ये काम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा हमारा, साइन इनवर्स साइन 2π/3 प्लस का है, तो मैंने क्वाड्रेंट्स बनाया बेटा। 2.1 एक्सरसाइज में बहुत बार बता के आया था ये बातें में, 0 π/2 पाई एंड 3π/2 और वापिस यहाँ पे क्या आ जाएगा एंगल है 2π आ जाएगा। क्लियर है। तो साइन किस में पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है। तो मैंने पाई माइनस कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं मैं यहां से पाई माइनस कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स साइन पाई -2π/3 लिख दिया। क्या कोई चेंज आएगा? कोई भी चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि जब साइन पाई -2π/3 को सोल्व करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, साइन 2π/3 आ जाएगा। साइन 2π/3 की जगह ये लिख सकते हो और इसकी जगह ये लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो देन नेक्स्ट स्टेप इज साइन इनवर्स साइन। अब इसको अंदर वाला सोल्व आउट करेंगे तो 3 एलसीएम 3π -2π π/3 बचेगा। कितना बचा, π/3। अब चेक करो क्या π/3 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। और इस इंटरवल में अगर लाई कर रहा है तो इट मीन साइन इनवर्स से साइन को क्या बोल देते हैं, कैंसिल आउट, और आंसर कितना आ गया π/3 आ गया। ऐसे हमने इसका सॉल्यूशन निकालना है, चेक करना है, इसलिए मैं बोलता हूं ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में क्या है, 10 इनवर्स इंटू 10 3π/4 कितना है, 10 इनवर्स इंटू 10 3π/4। क्लियर है। क्लियर यहां तक। उसके बाद अब सेम इसमें भी वही कंडीशन लिखेंगे पहले कि 10 इनवर्स इंटू 10 थीटा, थीटा के इक्वल होगा कब, इफ थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का तो पता हुआ ना बच्चों, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि ये वैल्यू -π/2 और π/2 भी इसके अंदर इंक्लूड है, और ओपन इंटरवल का मीनिंग होता है कि ये -π/2 और π/2 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, इसके बीच बीच की वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड है। क्लियर है। बहुत कॉमन बात है ये, 11th क्लास में ही
10th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास में ही पता चल जाती हैं, ये 12th क्लास की बातें नहीं है बेटा। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लियर है। तो देखो अब हमें ये थीटा, थीटा मीन्स ये 3π/4, क्या इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है? बिल्कुल भी लाई नहीं कर रहा। ये तो 3π/4 इससे बाहर लाई कर रहा है और बाहर लाई कर रहा है, तो हम डायरेक्ट tan इनवर्स 10 को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। अगर ये इस इंटरवल में लाई कर जाता ये एंगल, तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे सकते थे, क्लियर है। अब कैसे करेंगे सर? tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में होता है। अगर मैं पाई प्लस ये एंगल करूं तो बेटा और भी बड़ा एंगल हो जाएगा, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, क्लियर है। तो ये बातें दिमाग में चलनी चाहिए कि हम कैसे इसको कर सकते हैं, क्लियर है। क्या मैं इस 3π/4 को ऐसे लिख सकता हूं? tan इनवर्स 10, मैंने ओनली 3π/4 को लिख रहा हूं। क्या लिखा मैंने? पाई माइनस π/4 लिख दिया। मैंने tan इनवर्स यू का यूं लिखा, देन tan यू का यूं लिखा। ओनली 3π/4 को लिखने का तरीका पाई माइनस π/4 लिख दिया, क्योंकि एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4π माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 3π/4 आ जाएगा वापस, क्लियर है। देन नेक्स्ट स्टेप इज tan इनवर्स 10। अब पाई माइनस π/4 है, तो पाई में से कुछ ना कुछ माइनस किया, मीन्स देखो पाई में से कुछ ना कुछ माइनस किया, सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। तो ये कितना आया? माइनस के 10π/4 आ गया, माइनस के 10π/4। और हमें पता है कि 10 माइनस के 10 थीटा किसके इक्वल भी होता है? 10 ऑफ माइनस थीटा के इक्वल भी होता है। तो इसको माइनस 10π/4 को मैं कैसे लिख सकता हूं? tan इनवर्स 10 माइनस π/4 भी लिख सकते हैं, क्लियर है। माइनस 10π/4 को मैंने क्या लिख दिया? 10 ब्रैकेट स्टार्ट माइनस π/4 भी लिख दिया। अब चेक करो क्या माइनस π/4 इस इंटरवल में लाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ये बेटा माइनस π/2 है, ये इस साइड प्लस π/2 है। क्या माइनस π/4 कुछ यहाँ पे नहीं होगा? माइनस π/4 कुछ यहाँ पे नहीं होगा, क्लियर है। तो इन दोनों के बीच में आ चुका है, दोनों के बीच में आ चुका, तो tan इनवर्स 10 क्या बोल देंगे? कैंसिल आउट, और आंसर क्या आ गया? माइनस π/4 आ गया। करवा चुका हूं बेटा ये काम सारा मैं, कोई नया काम नहीं है ये, क्लियर है। क्लियर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं उसी कंसेप्ट से करता जैसे मैंने 16 किया था, 16 में मैंने डायरेक्ट ये देख लिया कि साइन किस किस के अंदर पॉजिटिव है, तो पाई माइनस कर दिया था। अब इसमें मैं अगर 10 को ही देखूं कि किस में पॉजिटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। तो बेटा मैं पाई प्लस ये एंगल करता, जब मैं पाई प्लस 3π/4 एंगल करता, तो बेटा एलसीएम 4 पाई प्लस 3 पाई 7π/4। क्या 7π/4 तो इससे और भी दूर चला गया, इसलिए मैंने ये वाला काम नहीं किया बेटा, क्लियर है। तो हर चीज का रीजन है, एक भी ऐसी चीज नहीं है कि हम ऐसे बेवजह से रीजन के लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 नोट करो, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में 10 इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्लियर है। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 की। और बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक अलग ही कंसेप्ट यूज होता है, न्यू कंसेप्ट है जो तुम्हें सिखाएंगे। एक अलग ही कंसेप्ट यूज होता है इस क्वेश्चन में, वो अच्छे से समझाएंगे, क्लियर है। देखो बेटा क्या कंसेप्ट है ये, मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस साइड राइट हैंड साइड देखो, अगर मेरे पास tan इनवर्स x अगर क्या है? थीटा है, तो यहां से जो x आया वो कितना आया? tan थीटा आया। x कितना आया? tan थीटा आ चुका है, क्लियर है। या फिर मैं यहाँ पे इस स्टेप से ये बोल सकता हूं कि tan थीटा कितना आया? x आया। ध्यान से देखना है, tan इनवर्स x अगर मेरे पास क्या है बच्चों? थीटा है। मैं लेके क्या चला कि tan इनवर्स x किसके इक्वल है? थीटा के इक्वल है। तो यहां से x किसके इक्वल आ गया? tan थीटा के। या फिर ये ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा किसके इक्वल है? x के इक्वल है। और जो हम 10th क्लास में पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये पढ़ के आए थे।
नीचे क्या लिखते थे, साइन कोस टेन, और उसके बाद कोट, यहाँ पे आता था बेटा सिकेंट, और यहाँ पे आता था कोसिकेंट, ऐसे ही करते थे यहाँ पे कोट। क्लियर है। तो टेन क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय बेस, मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, एक्स के नीचे कुछ नहीं तो क्या मैं 1 लिख सकता हूं। क्लियर है। तो एक ट्रायंगल बनाते थे, ऐसे एक ट्रायंगल बनाते थे। अगर मैं एंगल को थीटा को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं तो ये क्या कहलाएगा, बेस, ये क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो गया, एक्स हो गया, बेस कितना हो गया, 1 हो गया। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या निकाल सकता हूँ, हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो कितना आया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस इज 1 का स्क्वायर 1, परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर। तो कितना आया, हाइपोटेन्यूज आ गया मेरे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गई। तो हाइपोटेन्यूज कितनी आई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आई। क्या मैं यहां से अब अदर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज, जो अदर 10 के अलावा जितनी बची, साइन कोस कोट कोसिकेंट या सिकेंट, उनकी वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कोस थीटा क्या होता है, चेक करो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितनी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। क्या नहीं निकाल सकता? देन उसके बाद मैं किसकी भी निकाल सकता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज एक्स, हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या मैं ये वैल्यूज ऐसे निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। उसके बाद मैं बताना क्या चाहता हूँ वो देखो, यहां से मैंने कोस थीटा निकाल दिया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या मैं यहां से थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्योंकि कोस इनवर्स से क्या कर दूंगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू। और यहां से अगर थीटा की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया। और बेटा जो मैंने टेन इनवर्स एक्स को मैं थीटा मान के चला था, अगर मैं इस थीटा की वैल्यू, अगर टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाली तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूं। तो क्या आ जाएगा, देखो टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल था, थीटा के इक्वल था। थीटा की वैल्यू निकाल चुके तो टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के भी इक्वल हो जाएगा। और यहां से टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल भी हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल भी हो जाएगा। तो ये बातें मैं बताना चाहता था, ये सारा कंसेप्ट इस 18th क्वेश्चन में यूज होगा। क्लियर है? कैसे यूज होगा, कैसे यूज होगा वो देखते हैं। देखो हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने इसको मान लिया बेटा कि साइन इनवर्स 3/5 कितना है, अल्फा मान लिया। कितना मान लिया, अल्फा मान लिया। क्लियर है? साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लिया मैंने, अल्फा। अब मेरा जो मेन मोटो है वो क्या है कि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा की। यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स को क्या माना था, थीटा, तो किसकी वैल्यू निकाली थी, थीटा की। यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 को क्या माना, अल्फा, तो किसकी वैल्यू निकालेंगे, अल्फा की निकालेंगे। क्लियर है? तो क्या मैं इस स्टेप से ये नहीं लिख सकता इसको कि साइन अल्फा 3/5 के इक्वल होगा। क्लियर है? और साइन क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूं तो बेटा देखो एंगल कितना है, अल्फा, और एंगल अल्फा अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितनी आई 5, परपेंडिकुलर कितनी आई 3। तो क्या हम यहाँ से बेस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस बेस स्क्वायर। 25 माइनस 9 इक्वल टू बेस स्क्वायर मींस कितना है 16 इक्वल टू बेस स्क्वायर। दैट इंप्लाइज बेस कितना आया, 4 आया। प्लस माइनस 4 आएगी वैल्यू, लेकिन बेस क्या है, लेंथ है, तो इसलिए क्या आई 4 आई। पॉजिटिव लेते हैं, लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर है? तो बेस हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? उसके बाद अब बात आती है, सर इस अल्फा की वैल्यू आप टेन की टर्म में निकालोगे, कोट की टर्म में निकालोगे, किसकी टर्म में निकालना चाहते हो,
किसकी टर्म में निकाल, हम 10 की टर्म में निकालेंगे, क्योंकि बेटा जब यहाँ पे 10 इनवर्स समथिंग प्लस कोट की भी 10 इनवर्स की उसमें निकालेंगे तो 10 इनवर्स समथिंग आ जाएगा, तो क्या 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई वाला फार्मूला नहीं यूज हो जाएगा। क्लियर है, तो हम किसकी टर्म में निकालेंगे, 10 की टर्म में निकालेंगे। क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। तो यहां से अब हमारे पास बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, तो क्या यहां से 10 अल्फा की वैल्यू नहीं निकाल सकते। 10 क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 3, और बेस कितना है यहाँ पे 4। क्लियर है, तो यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 10 इनवर्स 3/4 आ गई। अल्फा की वैल्यू क्या आई, 10 इनवर्स 3/4, और हम स्टार्टिंग में साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान के आए थे, अल्फा मान के आए थे। तो अल्फा की वैल्यू अगर 10 इनवर्स 3/5 है तो इट मीन साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल हो गया, 10 इनवर्स 3/4 के इक्वल हो गया। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल आ गया, 10 इनवर्स 3/4 के इक्वल आ गया। मीन साइन इनवर्स 3/5 इसकी जगह पुट कर सकते हैं, अब क्या 10 इनवर्स 3/4 पुट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, क्लियर है इतना। उसके बाद हमने एक आइडेंटिटी की थी, कोट की मैं डायरेक्ट ही निकाल देता हूं वैल्यूज, कोट की वैल्यू डायरेक्ट निकाल देते हैं। क्या देखो, उसके बाद हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, कोट इनवर्स 3/2 निकालना है। इसी की वैल्यू 10 की टर्म में निकालनी है, और हमने एक फार्मूला क्या था कि 10 इनवर्स 1/x किसके इक्वल होता है, कोट इनवर्स x के इक्वल होता है। क्लियर है, तो 10 की वैल्यू निकालनी तो क्या कर देंगे, कोट इनवर्स 3/2 किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से मीन्स 1/1 में करना है x, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1/3/2। इट मीन्स क्या आ गई, कोट इनवर्स 3/2 की वैल्यू आ जाएगी 10 इनवर्स 2/3 आ जाएगी। ये एक आइडेंटिटी थी बेटा, ये वाली आइडेंटिटी मीन्स प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने, उससे निकाल ली है। क्लियर है, क्या इतना क्लियर है तुम्हें, ठीक है। हमने इसकी वैल्यू कोट इनवर्स 3/2 की भी 10 की टर्म्स में निकाली, और इसकी भी किसी टर्म में निकाली 10 की टर्म्स में भी। अब क्या कर देंगे, आइडेंटिटी मीन्स प्रॉपर्टी यूज कर देंगे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाली। तो देखते हैं बेटा कैसे यूज करेंगे वो प्रॉपर्टी। तो क्या है बेटा, हमारे पास वैल्यूज हमने निकाल ली है साइन इनवर्स 3/5 की और कोट इनवर्स 3/2 की। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट थी उसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं 10 ब्रैकेट स्टार्ट, एक बार स्टेटमेंट ही लिख देता हूं क्वेश्चन की, 10 इंटू साइन इनवर्स 3/5 और प्लस कोट इनवर्स 3/2। ये स्टेटमेंट थी क्वेश्चन नंबर 18 की, और हमने वैल्यूज निकाल ली किस किस की, एक तो साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू निकाली है, कितनी आई है 10 इनवर्स 3/4 आई है, और एक वैल्यू निकाली हमने कोट इनवर्स 3/2 की, और वो वैल्यू कितनी आई बच्चों 10 इनवर्स 2/3 आई है। वैसे ये वैल्यूज पुट करनी है और कुछ काम नहीं करना अब हमें। क्लियर, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है 10 ब्रैकेट स्टार्ट साइन इनवर्स 3/5 इज 10 इनवर्स 3/4 प्लस कोट इनवर्स 3/2 इज 10 इनवर्स 2/3। क्लियर है, क्लियर है इतना। उसके बाद बस आइडेंटिटी यूज कर दें अब यहाँ पे, क्या 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाली किसके इक्वल होता था, 10 इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। यही प्रॉपर्टी थी बच्चों। क्लियर है, यही प्रॉपर्टी थी, यूज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 10 ब्रैकेट स्टार्ट, क्या है हमारे पास 10 और ब्रैकेट स्टार्ट, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा बच्चों हमारे पास, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है 10, देन उसके बाद 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3 में आइडेंटिटी यूज करेंगे, मीन्स ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या आएगा 10 इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 और इनटू में 2/3। क्लियर है, और ब्रैकेट है क्लोज्ड। एक बार इतना उतार लो बेटा, देन उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को। एक बार उतार लो, ये इतना पोर्शन उतार लो इस क्वेश्चन का। क्लियर है,
अब आगे देखते हैं बेटा, अगर आपने वीडियो पॉज करके इतना पोर्शन उतार लिया है तो अब आगे सोल्व आउट करते हैं, इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, 10 इंटू 10 इनवर्स एलसीएम इज 12, तो कितना आया 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 और डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पे एलसीएम फिर से 12, तो कितना है 12 माइनस के 6, यही बचेगा। क्लियर, और ब्रैकेट है क्लोज्ड। देन नेक्स्ट स्टेप इज 10 इंटू 10 इनवर्स, कितना बचा अंदर 12 से 12 कैंसिल आउट, 8 प्लस 9 इज 17 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 6 इज 6। क्लियर है, तो कितना आया 17/6 आया। क्लियर है। अब यहां से 10 इंटू 10 इनवर्स को कैंसिल आउट लिखना है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले कि 10 इंटू 10 इनवर्स थीटा, थीटा की इक्वल होगा कब होगा, इफ थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। और थीटा क्या है, थीटा मीन 17/6 क्या है, एक रियल नंबर है, तो 10 से 10 इनवर्स को क्या बोल देंगे कि कैंसिल आउट होगा, और आंसर कितना आ गया 17/6 आ गया। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो आंसर क्या है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कोस इनवर्स कोस 7π/6। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ए ऑप्शन इज 7π/6, बी ऑप्शन इज 5π/6, सी ऑप्शन इज π/3 एंड डी ऑप्शन इज π/6। इन ऑप्शन से बताना है। ए ऑप्शन क्या हमारे पास 7π/6, उसके बाद बी ऑप्शन क्या बच्चों 5π/6 और सी ऑप्शन इज π/3 एंड डी ऑप्शन इज π/6। इन ऑप्शन से बताना हमें। क्लियर है। तो करते हैं बच्चों सोल्व आउट इसको। कोस इनवर्स कोस 7π/6, तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कोस इनवर्स इनटू कोस थीटा, थीटा के इक्वल होगा कब होगा, इफ थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई, और ये 0 से पाई के बीच में लाई नहीं कर रहा। क्लियर है। क्योंकि देखो इंटरवल 0 यहाँ पे मान लेते हैं, पाई यहाँ पे मान लेते, तो 7π/6 कहाँ होगा, इस पाई से आगे होगा कहीं ना कहीं, मीन्स इस इंटरवल के अंदर बीच में लाई नहीं करा, तो सबसे पहले इस इंटरवल में लाई करवाना पड़ेगा। क्लियर है। तो कैसे लिखेंगे इसको, कोस इनवर्स कोस 7π/6 को मैंने कैसे लिख लिया, कोस पाई प्लस π/6 लिख लिया। क्लियर है। देखो कोस इनवर्स सेम, कोस भी सेम, 7π/6 को कैसे लिख लिया, पाई प्लस π/6। अब चेक करो बच्चों, चेक करो, यहाँ पे क्या होता है पाई, देन यहाँ पे π/2 0, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π। अब पाई प्लस करेंगे, समथिंग करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, कोस इनवर्स माइनस के कोस क्या आ गया π/6 आ गया। क्लियर है। क्या आ गया हमारे पास है कोस इनवर्स माइनस कोस π/6, और कोस इनवर्स माइनस कोस π/6 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि कोस इनवर्स और कोस पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6 कैसे लिख पाएंगे, जब मैं इसको सोल्व आउट करूंगा तो वापस माइनस कोस π/6 आना चाहिए। ये चीजें मैं करवा चुका हूं बेटा, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूं। पाई में से कुछ ना कुछ माइनस क्या सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो इसलिए साइन क्या आ गया नेगेटिव। अब पाई है इसलिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज नॉट चेंज, तो इसलिए क्या रहा कोस, और थीटा की जगह एंगल कितना है π/6, तो कितना आया π/6। इट मीन्स हम लिख सकते हैं क्या, माइनस कोस π/6 की जगह कोस पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं। क्लियर है। देन नेक्स्ट स्टेप इज कोस इनवर्स कोस पाई माइनस π/6 मीन्स एलसीएम लेंगे 6 आया, तो कितना आया 6π माइनस पाई 5π/6 आया। अब चेक करो क्या ये 5π/6 इसके अंदर लाई कर रहे हैं, बिल्कुल 5π/6 तो कुछ यहाँ पे लाई करेगा 5/6, इट मीन्स इस इंटरवल के अंदर क्या हो चुका है, ये लाई कर चुका, और लाई कर चुका तो कोस से कोस इनवर्स को क्या बोल देंगे कि कैंसिल आउट होगा, और आंसर कितना आ गया 5π/6 आ गया। और 5π/6 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है। तो बेटा क्वेश्चंस इजी हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कि जो मुश्किल हो या तुम्हें हार्ड लगे।
तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बतानी है कि तुम्हें सारे क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, प्रॉपर वे से क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसको सोल्व आउट करना है और हमें जो ऑप्शंस दिए गए वो क्या क्या दिए गए। ए ऑप्शन इज 1/2, बी ऑप्शन इज 1/3, सी ऑप्शन इज 1/4 एंड डी ऑप्शन इज 1। तो पहले साइन इनवर्स माइनस 1/2 को सोल्व आउट कर लेते हैं बच्चों। साइन इनवर्स माइनस 1/2 को मैंने मान लिया, क्या मान लिया, एक्स मान लिया, लेट कर लिया। ठीक है, पहले मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, ओनली साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू निकाल लेता हूं। क्लियर है, तो क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, मीन्स एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वही पुट कर देंगे यहाँ पे। तो कितना आया, नेक्स्ट स्टेप इज माइनस 1/2 इक्वल टू साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, साइन एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। और इस स्टेप को, इस सेकंड वाले स्टेप को कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स किसके इक्वल भी है, माइनस 1/2 के भी इक्वल है। अब साइन में 1/2 वैल्यू कहाँ होती है, पाई बाय 6 पे होती है। तो कितना है हमारे पास है, साइन एक्स इक्वल टू माइनस के साइन पाई बाय 6 आ गया। साइन ओवर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पाई बाय 6 आ गई। एक्स की वैल्यू इज माइनस पाई बाय 6 आ गई। क्लियर है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, माइनस पाई बाय 6। और एक्स क्या माना था, साइन इनवर्स माइनस 1/2 माना था। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाय 6। तो पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो क्या आया, साइन पाई बाय 3 माइनस ये वाला और माइनस पाई बाय 6, तो क्या हो जाएगा, प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा। कितना हो गया, प्लस पाई बाय 6। तो देन नेक्स्ट स्टेप इज साइन, एलसीएम कितना आया 6, तो 3 2 6 मीन्स 2 पाई प्लस पाई। क्लियर है, तो नेक्स्ट स्टेप इज साइन कितना आया, 2 पाई प्लस पाई इज 3 पाई बाय 6 आया। 3 2 6 मीन्स नेक्स्ट स्टेप में क्या आया, नेक्स्ट स्टेप इज साइन पाई बाय 2 आया। तो साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 कितना होता है बच्चों, 1। तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी आई, 1। मीन्स आंसर कितना आ गया अपना, 1 आ गया। चेक कर लो, चेक कर लो। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कंसेप्ट मजबूत होने चाहिए बस। कंसेप्ट अगर तुम्हारे अच्छे से क्लियर है तो बेटा देखो एक्सरसाइज में तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। और अगर कंसेप्ट अच्छे से नहीं है या जो मैंने इंट्रोडक्शंस करवाया था वो अच्छे से क्लियर नहीं किया या याद वैल्यूज को याद नहीं किया तो बेटा फिर इम्पॉसिबल है ऐसे क्वेश्चंस को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को फिर समझना इम्पॉसिबल बात लगेगी। क्लियर है, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 21। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हमें, क्वेश्चन नंबर 21, tan इनवर्स √3 माइनस के कोट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू, हमें वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस दे रखे में, फर्स्ट ऑप्शन इज पाई, बी ऑप्शन इज माइनस पाई बाय 2 एंड सी ऑप्शन इज 0 एंड डी ऑप्शन इज 2√3। हमें ऑप्शन बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, तो सबसे पहले हम कोट इनवर्स माइनस √3 को सोल्व आउट कर लेते हैं अलग से बेटा, सेपरेटली। कोट इनवर्स माइनस √3 को मैंने मान लिया, लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। क्लियर है, तो यहां से क्या बना हमारे पास, माइनस √3 इक्वल टू कोट एक्स। और लिख के क्या लिख सकते हैं यहां से कि कोट एक्स किसके इक्वल है, माइनस के √3 के इक्वल है। क्लियर है इतना, क्या लिख लिया हमने कि जो कोट एक्स है वो किसके इक्वल है बच्चों, माइनस √3 के इक्वल है। क्लियर है, तो यहां से जो वैल्यू आई वो कितनी आई हमारे पास, कोट एक्स इक्वल टू कोट माइनस के पाई बाय 6, क्योंकि √3 कहाँ होती है, पाई बाय 6 पे होती है, माइनस है तो इसलिए क्या लिख दिया, साथ में माइनस लगा दिया। क्लियर है, अब बात आती है कि कोट किस किस के बीच में लाई करता है। जो कोट होता है वो कहाँ पे लाई करता है, वो लाई करता है बेटा 0 और पाई के बीच में, क्योंकि
क्योंकि हमने फार्मूला कर रखा है कि कोट इनवर्स इनटू में कोट एक्स, कोट इनवर्स इनटू कोट एक्स, एक्स के इक्वल होगा इफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड ओपन इंटरवल 0 से पाई में। क्लियर है? तो इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों में, सिंप्लीफाई करना है तो क्या इसको कोट माइनस पाई बाय 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोट एक्स इक्वल टू कोट माइनस पाई बाय 6 को मैं ऐसे लिख देता हूं क्या कि कोट पाई माइनस पाई बाय 6। क्लियर है? क्या लिखा मैंने? कोट पाई माइनस पाई बाय 6। क्योंकि देखो क्वाड्रेंट्स जब बनाएंगे बच्चों, जब हम क्वाड्रेंट्स में जाएंगे तो ये हमारे पास 0 एंगल, ये एंगल इज पाई बाय 2, ये एंगल इज पाई, ये एंगल इज 3 पाई बाय 2 एंड वापिस एंगल इज 2 पाई। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। पाई में से कुछ ना कुछ माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में। और सेकंड में बेटा कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। अदर 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होती है इसके अंदर? नेगेटिव। मींस कोट क्या होता है इसमें? नेगेटिव। इस कोट माइनस पाई बाय 6 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस कोट पाई बाय 6, क्योंकि हमें फार्मूला नहीं पता है कि कोट माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस कोट थीटा के इक्वल है। ये फार्मूला हम कर चुके हैं। क्लियर है? तो मैंने माइनस कोट पाई बाय 6 की जगह क्या लिख सकता हूं? कोट पाई माइनस पाई बाय 6 लिख सकता हूं। तो हमारे पास यहां से नेक्स्ट स्टेप क्या आया बच्चों? नेक्स्ट स्टेप यहां से क्या आएगा हमारे पास है कि कोट एक्स इक्वल टू कोट एक्स इक्वल टू कोट और 6 एलसीएम 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 6 आया। कितना है? 5 पाई बाय 6। दोनों साइड क्या कर देंगे? कोट इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी आई? 5 पाई बाय 6 आ गया। और x की वैल्यू 5 पाई बाय 6 आने का मतलब किसकी वैल्यू आ चुकी है? ये x किसके इक्वल था? कोट इनवर्स माइनस √3 मींस इसकी वैल्यू आ चुकी है। और इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास? 5 पाई बाय 6। तो वैल्यू पुट करेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? tan इनवर्स √3 माइनस के कोट इनवर्स माइनस √3, यही था क्वेश्चन। तो tan इनवर्स √3 माइनस की ये वैल्यू हमने क्या मान ली थी? x मान ली थी। और x की वैल्यू कितनी आई? 5 पाई बाय 6 आई। और √3 10 में √3 पे वैल्यू क्या होती है? पाई बाय 3 होती है। तो नेक्स्ट टाइम में क्या आया? पाई बाय 3 माइनस के क्या आया बच्चों? पाई बाय 3 माइनस के 5 पाई बाय 6 आया। एलसीएम इज 6, तो 3 2 जा 6 मीन्स 2 पाई माइनस के 5 पाई। क्लियर है? तो कितना आया? माइनस के 3 पाई डिवाइडेड बाय 6, 3 2 जा 6 मीन्स कितना है आंसर? माइनस के पाई बाय 2, माइनस के पाई बाय 2। ऑप्शन कौन सा है? सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ठीक। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो आंसर। क्लियर है? तो बेटा ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 थी। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। मुझे तो बहुत मजा आता है ये एक्सरसाइज करवाते हुए। जब भी मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस चैप्टर करवाता हूँ तो मुझे अपने आप में भी फील होता है कि बेटा इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को है। क्योंकि देखो ग्राफ्स हैं, फिर उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ आ जाते हैं, डोमेन है, रेंज है, उसके बाद जो सब्स्टिट्यूट करते हैं वो चीज़ें हैं, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की प्रॉपर्टीज हैं, इतनी सारी बारी भरकम बेटा 11th क्लास की आइडेंटिटीज हैं। उन आइडेंटिटीज को कैसे याद रखना है, कितना सीडी फार्मूलेज हैं, तो बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ है सीखने को। क्लियर है? और अगर मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूं बेटा, जिस बच्चे ने प्रॉपर वे से अपने दिल से ईमानदारी से जिस बच्चे ने इस चैप्टर में काम किया होगा ना, तो उसको अंदर ही अंदर बहुत ही अच्छा फील भी हो रहा होगा कि हमने बहुत कुछ सीखने को मिला है इस चैप्टर में। बहुत कुछ सीखा बेटा इस चैप्टर में। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है? तो बेटा नेक्स्ट हम मिसनेलियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है, लेक्चर के बारे में जरूर बताया करो। ओके स्टूडेंट्स?